अरीबा, जिसे लगता था कि वो ताबीन के खिलाफ उल्टी सीधी तस्वीर बनवा कर अयान के दिल में ताबीन के लिए शक पैदा कर सकती है, तो ऐसा करने से अरीबा ने खुद को ही अयान की नज़रों में नीचे गिरा दिया। ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में आप लोग देखेंगे कि इतना सब कुछ होने के बाद जब अयान अपने ऑफिस में बैठकर सारी बातों को जोड़कर ये सोचने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिरकार ये मामला क्या है, तो वहीं पर अयान को ख्याल आता है कि पहले तो ऐसी कोई भी बात ताबीन के खिलाफ मेरे सामने नहीं आई, तो अब जब से दोबारा मेरे और ताबीन की शादी की बात हुई है और अरीबा जब से दोबारा से वापस आई है, तब से ही ये मामलात दोबारा से शुरू हुए हैं। इसका मतलब तो यही है कि अरीबा ही है इन सब के पीछे, जो ये सब कुछ करके मेरे दिल में ताबीन के खिलाफ शक पैदा करके हमारे रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर रही है। वहीं पर दूसरी तरफ ताबीन जब अरीबा के साथ शॉपिंग मॉल से वापस आ जाती है, तो जुलेहा आती है ताबीन से मुलाकात के लिए और आकर पूछती है कि तुम कहाँ थी। ताबीन जब जुलेहा को बताती है कि वो अरीबा के साथ शॉपिंग मॉल गई थी, इनफैक्ट उसने आज अपनी बहन के साथ बहुत अरसे के बाद इतना अच्छा वक्त गुजारा, तो जुलेहा ताबीन के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर अपनी शिकायत को भूल गई और कहती कि मैं तो तुमसे यहाँ पर नाराज़गी का इजहार करने के लिए आई थी, लेकिन तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान देखकर मैं अपनी नाराज़गी को भूल गई हूँ। लेकिन मैं तुम्हें एक बात कहना चाहती हूँ ताबीन, मैं तुम्हें सिर्फ इतना ही कहूँगी कि अरीबा से जितना मुहतात रह सको उतना ही मुहतात रहना, क्योंकि मुझे अरीबा पर किसी भी हवाले से कोई भी भरोसा नहीं है। वहीं पर दूसरी तरफ अरीबा, जो कि ये सोच कर खुश हो रही होती है कि वो आखिरकार एक बार फिर से अयान को ताबीन की ज़िंदगी में निकालने से पूरी तरह से कामयाब हो जाएगी, वो करती है हारून को कॉल और कहती है कि तुमने अभी तक अयान को ताबीन और जिमी की पिक्चर्स एडिट करके क्यों नहीं भेजी। इस बात पर हारून कहता है अरीबा से कि मैं अभी ये काम नहीं कर सकता, तुम क्या चाहती हो कि मैं अपने नंबर से ही उसको ये पिक्चर्स भेज दूँ। अरीबा जो कि कहती है हारून से कि हाँ, मेरा ये काम अभी और इसी वक्त करो। तुम क्यों नहीं समझ रहे हो हारून, मैं बेचैन हूँ। मुझे ये काम जल्द अज़ जल्द चाहिए और इसका नतीजा भी जल्द अज़ जल्द चाहिए। हारून जो कि अरीबा को समझाता है और कहता है कि बेफ़िक्र हो जाओ, मैं बहुत जल्द अयान को ताबीन और जिमी की पिक्चर्स एडिट करके भिजवा दूँगा। वहीं पर अयान जब बैठता है खाने के लिए, तो जुलेहा लेकर आती है अयान के लिए खाना और कहती है कि खाना खाओ, तुम क्या मोबाइल में लगे हुए हो। लेकिन अयान जो कि अपने मोबाइल में ताबीन और जिमी की पिक्चर्स देख रहा होता है और बेहद गुस्से में आ जाता है। वहीं पर खाना खाए बगैर उठ जाता है, तो जुलेहा अयान से पूछती है और कहती है कि खाना खाए बगैर कहाँ जा रहे हो, देर हो जाएगी। अयान जो कि अपनी माँ जुलेहा से कहता है कि अम्मी, देर तो बहुत पहले से ही हो चुकी है। बस इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अयान ताबीन की तस्वीरें देखने के बाद बेहद गुस्से में आ जाता है, लेकिन दूसरे ही पल में सोचता है कि अरीबा ये सब कुछ करने से आखिरकार कब बाज आएगी, उसे कब सुकून मिलेगा मुझे और अरीबा को सुकून में देखकर। आखिरकार वो ऐसा क्यों करना चाहती है। अयान जो कि जाता है अरीबा के पास और जाकर पूछने की कोशिश करता है कि तुम ये सब कुछ क्या करने की कोशिश कर रही हो, तो वहीं पर अरीबा साफ साफ मुकर जाती है और कहती है कि मेरा भला इन सब से क्या ताल्लुक़ वास्ता। वो उसका यूनी फ़ेलो है, वो उसको जानता है, वो उसको मिलने के लिए गई है, इन सब में मैं कहाँ से आ गई। लेकिन अयान जो कि अरीबा की किसी भी बात पर भरोसा करने की कोशिश नहीं करता और उसी को धुतकारता है। तो क्या वाकई ही में अयान अरीबा की बातों पर यकीन करेगा, या फिर अपने दिमाग से ये बात सोचकर कि अरीबा एक बार फिर से मुझे और ताबीन को अलहदा करना चाहती है, अरीबा के ख़िलाफ़ हो जाएगा। क्या करेगा अयान, मज़ीद जानने के लिए देखते रहिए ड्रामा सीरियल कठपुतली।